हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग करने वाला है दिल्ली सल्तनत के लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग कल इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके थे। कल हम लोग कुतुब बिन ऐबक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक थोड़ा रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमारे वीडियो बनाने का मोटिव थोड़ा बढ़े। और कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने का मोटिव मिलता रहे कि हम लोग आप वीडियो बनाएं, तथा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको लेक्चर कंटिन्यू मिलते जाएंगे। तो अब चलते हैं लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है किसके बारे में? इल्तुतमिश जो कि 1226 1211 से 1236 तक इसने शासन किया है। अगर इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम अगर पढ़ेंगे तो इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। अगर इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो ये कुतुब बिन ऐबक का दामाद था, और यह हत्या कौन? इल्तुतमिश आराम शाह। कौन हत्या किया है? तो इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अगर इसके आप बारे में बात करें तो इसकी राजधानी की बात करें तो इसने राजधानी अपना कहाँ बनाया था? तो आप कल पढ़े थे कि जो कुतुब बिन ऐबक था, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, और लाहौर में ही वह इसने अपना मकबरा भी बनाया था। लेकिन इसकी अपनी राजधानी इसने दिल्ली बनाई थी। अगर देश की मृत्यु जब होगी तो इसका मकबरा जो कि 1235 ईस्वी में दिल्ली में ही बनेगी। क्या इसका मकबरा भी इसका दिल्ली में है, जो कि 1235 में बना है। और इसके बात करें तो इसके समय मंगोलों ने, यानी इसके समय अगर समय की बात करें तो इस समय चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था। और आक्रमण इस पर नहीं किया था, चंगेज़ खान जो कि चाइना तिब्बत के क्षेत्र में शासन कर रहा था, जो कि एक ट्राइब थी, जनजाति थी, उसे चंगेज़ खान बिलोंग करता था। अगर चंगेज़ खान की मृत्यु कहें तो इसकी मृत्यु 1227 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज़ खान के इसने आक्रमण से बचाया था। इसके आगे बात करते हैं तो इसके समय एक निज़ाम उल मुल्क, जो कि इसका वजीर था। वजीर मतलब समझ ही चुके होंगे, वजीर मतलब प्रधानमंत्री था, कहे तो इसका प्रधानमंत्री था। इसने एकता व्यवस्था भी चालू किया था। इसने एकता प्रणाली या फिर कहें तो व्यवस्था की शुरुआत की। एकता व्यवस्था मतलब सीधे आप समझिए भूमि को दान देना, भूमि को टुकड़ा देना। अगर ऐसे बात करें तो सातवाहन समय आप पढ़े होंगे, तो सातवाहन समय में भी सातवाहनों ने सबसे पहले भूमि देने की प्रथा चलाई थी। किसी पंडितों को, पुरोहितों के, और जो उसको समय जो सेनापति रहते थे, प्रधानमंत्री रहते थे, उसे जो सातवाहन काल के समय के शासक थे वो भूमि देते थे। और यही भूमि ले लेके जो उनके सामंत थे, एक
छोटे से एरिया में शासन करने लगे थे और वही फिर राजा को मरने के बाद वह क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे और वह स्वतंत्र होकर फिर अपनी एक कहें तो डायनेस्टी का निर्माण करते थे। इसे ही यहाँ पर बदल कर एकता व्यवस्था कर दिया गया है, जिसका मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। अगर इसका बात करें तो उन्होंने दासों के लिए कुलीन आधिकारिक वर्ग की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने जो इल्तुतमिश था, इसने कुलीन था जो कि कुलीन वर्ग की स्थापना की और तुर्क चालीसा एक चालीसा यानी चहलगानी चालीसा, जिसमें अगर इसके सदस्य की बात करें तो इसमें 40 था। और यही 40 जो आगे चल के इतनी खतरनाक साबित हुआ ये दुर्ग चालीसा कि इसने अगर रजिया सुल्तान की बात करें तो मृत्यु में भी इसकी चहलगानी चालीसा का ही पूर्ण रूप से हाथ था। जो इसकी मृत्यु हुई थी रजिया सुल्तान के जिसमें आज रजिया सुल्तान पढ़ा ही देंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो एसएससी अधिकतर जितना हम बोल रहे हैं आप उतना भी गौर से सुन लीजिएगा तो एसएससी के अधिकतर एग्ज़ाम को आप टारगेट में लेकर चलिएगा तो आप कर लीजिएगा। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस सबको आप टारगेट में लेकर चलिएगा तो हो जाएगा। अगर थोड़ा कुछ आप चंगेज़ खान के बारे में जान लीजिए। चंगेज़ खान, अगर चंगेज़ खान के बारे में आप कहें तो चंगेज़ खान जो कि 1219 में इसकी मृत्यु कब हुई याद रखिएगा। मृत्यु चंगेज़ खान की 1227 में। बहुत क्रूर शासक था, बहुत क्रूर। चंगेज़ खान ने अगर इसकी 1219 में ट्रांस एशिया ऑक्सिया पर हमला कर दिया था। किस पर, इतना याद रखिए ना, ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला कर दिया था। इल्तुतमिश के बारे में अब इतना रखिए, इनफ है। चलते हैं आगे। रजिया सुल्तान, इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की बात करें तो 1237 से 1240 तक शासन कर ही पाई, क्योंकि इससे यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम अगर बात करें तो ये इल्तुतमिश की कौन थी, तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। आप बता ही दें कि भारत पर शासन करने वाली पहली महिला थी, मुस्लिम थी और एकमात्र मुस्लिम महिला थी भारत पर शासन नहीं करने वाले। इसके शासन के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। अगर इसके बारे में कुछ और समय बात करें तो भटिंडा के गवर्नर जो कि अल्तुनिया ने रजिया के अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया था। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने इनकार कर दिया था किसकी अधीनता, रजिया को। तो जो रजिया थी रजिया सुल्तान या मलिक याकूत की सहायता से यह अल्तुनिया के खिलाफ चढ़ाई कर देती है। और ये मलिक याकूत के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इथोपियन स्लेव था। इथोपियन स्लेव मतलब समझते हैं गुलाम था। इथोपियन गुलाम था कौन, मलिक याकूत। चढ़ाई करके अल्तुनिया ने याकूत की हत्या करवा कर रजिया को कैद कर लिया। अगर इसकी बात करें तो जो कौन हत्या करवाता है, अल्तुनिया
जो अल्तुनिया है यह हत्या किसको करवाता है? याकूत की हत्या करवा कर रजिया को कैद कर लेता है। याकूत कौन? रजिया को कैद कर लेता है, जिससे रजिया एक तरफ फंस जाती है और बाद में अल्तुनिया रजिया से विवाह कर लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो बाद में जो अल्तुनिया है वह रजिया से क्या कर लेता है? रजिया से विवाह कर लेता है। और 1240 में रजिया षड्यंत्र के शिकार के कारण इसकी मृत्यु कैथल हरियाणा के पास हो जाती है और इसने खोखर जनजाति द्वारा इसकी हत्या कर देते हैं। तो रजिया के और इल्तुतमिश के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ोगे और इसके लेक्चर में आज कंटिन्यू आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।